तो भाई जो परमार सर की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका मैं डेली डेली मतलब एक मॉक दे रहा हूँ, क्योंकि अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हर रोज़ कम से कम एक मॉक तो देना चाहिए। उसको एक मॉक को पहले दो और फिर उसका कंप्लीट एनालिसिस करो, क्योंकि सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका ना तो सिर्फ बाकी क्या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर वैसे बुक्स से करोगे तो बुक्स में क्या कि भाई एक बार ठीक है देख लिया रिवाइज कर लिया, ये सिर्फ जीके में कर सकते हैं। अगर मैथ वगैरह का क्या करना है, मैथ में हम क्वेश्चन तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना हमें अपना ये टाइम नहीं पता लग पाता अगर हम बुक्स वगैरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कि एग्जाम में कितने टाइम में क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। तो मॉक में सिर्फ यही चीज़, मतलब मॉक में यही चीज़ पता लगती है कि एग्जाम टाइम पे मतलब कि कोई भी क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करना चाहिए। कंटिन्यू जितने हमें मॉक देते रहेंगे ना, हमें मतलब ऑटोमेटिक ये पता लगता रहेगा भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन है ना, कोई भी टाइप आए, एक एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन है, कि भाई इस क्वेश्चन पे हमने मैक्सिमम 1 मिनट लगानी है। और कोई क्वेश्चन मतलब सिंप्लीफिकेशन का, भाई उस पे मतलब कि 20 30 या एक मतलब कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे माइंड में ना एक कंसेप्ट बैठ जाता है कि भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको बेसिक हमने कुछ स्टेप्स कम करके ना तब सोल्व करना है। यानी कि ये नहीं है कि कंप्लीट हर एक स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे, नहीं भाई कुछ स्टेप्स को हमने ना स्किप करना होगा ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। इसलिए डेली का एक मॉक जरूरी है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो और फिर डेली एक मॉक लगाओ। अगर सिलेबस 75% भी आपका कंप्लीट है ना तो आप 2 या 3 दिन में एक मॉक लगा सकते हो। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि सिलेबस पूरा ही करना तभी ज़रूरी है, नहीं भाई कुछ चीज़ें होती है जो हमें मॉक से भी पता लगती है। तो ठीक है भाई, अभी करते हैं हम मॉक स्टार्ट। ये कौन सी लैंग्वेज है? चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस 15 और 8, फिर 8 ऐड कर रखा, फिर 8 ऐड कर रखा ना, 8 या 9, 15 नहीं 15 है और 10 ऐड कर रखा, 25 बना रखा ना, फिर इसमें 10 ऐड कर रखा, 19 फिर 10, 29, 29 यानी सी आएगा स्टार्टिंग में। तो सी इस पे है और इस पे है, इन दो पे है। तो आगे 12 और 11 ऐड कर रखा, 6, यहाँ पे भी 15 ऐड कर रखा, 6 है तो 9, 6 पे 10 ऐड कर रखे, यहाँ पे 12 और 10 22, फिर 10 ऐड, फिर 10 है 16, 16 में 10 ऐड करेंगे तो 26 ए आएगा यहाँ पे, 16 में 10 ऐड करेंगे तो 26 आए जेड आएगा ना। यहाँ पे 16, 6 में 10 ऐड किया और 26 में 10 ऐड करेंगे, मतलब 16 में 10 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। पॉइंटिंग टू ए पिक्चर ऑफ ए बॉय, श्रेया सेड ही, यानी कि ये सन है, ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन हु इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ माई फादर, यानी कि उस लड़की का जो पिता है उसका इकलौता कोई लड़का होगा, मतलब इसका भाई, वाई मान लेते हैं उसको। तो ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन हु इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ माई फादर। अच्छा, एक सेकंड भाई, इसको थोड़ा हिंदी में करते हैं। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए श्रेया ने क्या कहा? वह आदमी का इकलौता बेटा है, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है, ये श्रेय हो गई, जो मेरे पिता, यानी इसका पिता है एक्स, का इकलौता बेटा के इकलौते बेटे के बेटे का पिता, यानी कि ये इसी की बात कर रही है ना। वह आदमी, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है, किस आदमी का? ये। तो लड़की श्रेया से किस प्रकार संबंधित है? लड़का, तो इसका भतीजा हो गया ना भाई। एक बार भतीजा लगा के चलते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है फिलहाल। अब एक हैज गायब और अगले में एक्स आया, फिर ये दूसरा है, इसमें एक हैज गायब, फिर एक यहाँ पे गायब, इसकी जगह एक और एक्स आया, फिर अगले में एक ये गायब, एक ये गायब,
दो गायब हो गए। अब यानी कि अगली में ये दोनों गायब करने पड़ेंगे, यानी कि ये दोनों गायब करने पड़ेंगे, ये चार तो ऊपर पूरे रहेंगे। और ठीक है, ये गायब हो गया, एक्स कम ऐसे कैसे है ना बिल्कुल। तो अगर एक सेकंड, दोबारा देखते हुए इसको, यहाँ पे हैज़ गायब, इसकी जगह ये आ गया। और अगर फिर यहाँ पे हैज़ गायब कर दिया, ये इसकी जगह एक्स आ गया। अच्छा, एक एक्स भी गायब कर दिया इसमें, अगले वाले में एक एक्स गायब कर दिया, तो इसमें एक एक्स गायब कर देंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स और एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्स 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 और दो लाइनों में ये जो है सेम के सेम रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अभी इसका। हाँ ऑप्शन बी ही ठीक होगा। तो हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद ये 8, ये 9, ये ऐसे 10, ये 11, ये कंप्लीट 12, ये कंप्लीट 12 हो गया ना। हाँ, फिर ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये ऐसे 17, ये कंप्लीट 18, फिर 18 हो गया ना। फिर ये कैसे डायगोनल से चार ये बन जाएंगे, एक दो, फिर ये 3 और 4, 80, 18 प्लस 4 22, 22 ऑप्शन में है, 19 है, 22 तो है नहीं। तो अगर 24 लगाते हैं तो दो और ट्रायंगल बनने चाहिए कहीं ना कहीं पे। चलो अभी के लिए ये 24 लगा देते हैं। तो व्हाट डे वुड बी ऑन 1 मार्च, तो 1 मार्च जनवरी का 3, 2020 है तो लीप ईयर में एक दिन होगा, फरवरी में मार्च का एक दिन, तो यहाँ पे हो गया टोटल 5। अब 2020 का निकालना तो एक कम लेंगे ना साल। और जो ओड डे होते हैं 5310, ये 100 साल में, ये 200 में, ये 300 में और ये 400 में। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 गुणा 5 प्लस 19, ये कितना हो गया, 400 साल में जीरो होते हैं ना, तो ये तो खत्म हो गया पूरा। 19 में अब लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 दिन ये हो गए, अब 4 साल ये हैं तो 15 वैसे नॉर्मल ये रहेंगे, 23 और 5 28, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो जीरो आएगा, यानी कि संडे हो जाएगा इस दिन। बी, फिर इस कॉर्नर में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऊपरले कॉर्नर में आना चाहिए, पहले ठीक है फिर उल्टा, फिर ठीक, फिर उल्टा, फिर सीधा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये चेंज करने हैं, 3 को और 6 को करते तो 6 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये कर सकते हैं हम। तो 8 प्लस 12 चौक 48 माइनस 7 21 प्लस 21, 21 21 कैंसिल, तो 56 आ गया, गलत हो गया। 7 को और 4 को हटा सकते हैं हम, बिल्कुल, तो 16 प्लस 12 से 84 माइनस 24 प्लस 21, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, ये भी नहीं होगा। 12 और 21 को ये भी हटा सकते हैं, तो 16 प्लस 21 चौक 84 माइनस 7 6 42 प्लस 12, तो ये पूरा 42 रह गया, ये प्लस में ज़्यादा आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी बचा, ये आंसर हो जाएगा भाई। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज रोस्ट को ये लिखा गया है, फ्रोस्ट को ये तो एफ बताना है, तो एफ आर ओ एस टी इसमें भी है, आर ओ एस टी इसमें भी, एक अलग होगा, 7 2 9 8 1, 7 9 2 8 1, यहाँ पे 3 अलग है तो 3 आंसर हो जाएगा। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक इज रिलेटेड टू मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक यानी कि इस एक सेकंड पूरी स्क्रीन कर लेते भाई। हिस्ट्रियोनिक इज रिलेटेड टू मेलोड्रामेटिक, इसको एक बार हिंदी में करते हैं। अच्छा, तो ये है वैसे तो जो ड्रामेटिक है इसका सिनोनिम्स है व्रैथ, व्रैथ क्या होता है, गुस्सा, खुशी, अम्यूज, ये तो तीनों सिनोनिम्स है, तो एंगर ही बचा। ईच वर्ड ऑफ
एम्पैथी इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेट 5, 13, 16, 1, 20, 8 और 25। तो इनको 1, 5, 8, 13, 16, 20 और 25। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट। तो 16 एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। तो इनके बीच में तो 16, 17, 18, 19 3 है। थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, एंड सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। लक को ऐसे लिखा है, तो 12 और 1 13, 21 और 1 नहीं 21 और 2 23, सी माइनस 2 11 सी माइनस 2 माइनस 2, ए में प्लस 2 12, अच्छा प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 यानी कि प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2। तो 11 में प्लस 2 गए 13, एम इसमें भी है इसमें भी है, तो 14 और 2 16, पी एम पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें 8 दूनी 16, नहीं 7 21 ये नहीं होगा। तो 19 और 18 27, इनका जोड़ 27 और 16 और 27 ये भी 31 और 31 इनका जोड़ भी ठीक है। यानी कि ये इनका जोड़ प्लस इनका जोड़ इक्वल होगा, इनका जोड़ और इनका जोड़ इक्वल। 12 और 9 21, 12 और 9 21 ये ठीक हो सकता। 17 और 7 24 ये गलत हो गया। 29 31 ये गलत हो गया। 27 28 ये गलत हो गया। लेकिन इनमें सिमिलैरिटी तो नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ भी ऐसे सिमिलर वर्ड होने चाहिए थे। तो 19 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है। ये भी माइनस 3 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 4, तो आंसर फिर भी ए ही होगा, ठीक है। अब 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 5 22 22 है ना, तो ये तो अलग ही होगा। तो एम डैश बी सी डी, ये रहा बी सी डी, एम डी बी सी डी, तो एम डी बी सी डी ये बनाना है। एम डी बी सी डी 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 एम डी एम बी सी एम डी एम बी डी एम बी सी एम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। अब किसके अपोजिट बताना, ए के, तो ए बी सी। अब बी सी यहाँ तो ए यहाँ होगा, तो ए के अपोजिट डी हो जाएगा। परसेंट ये ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। आर के बाद वाई आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2। 7 दूनी 14 प्लस 2 23 दूनी 46 प्लस 2 57 दूनी 54 प्लस 2 56। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फन को लिखा है इन्होंने 6 21 14 14 21 और 1 22 6 और 1 7, एक ज़्यादा सेम। तो सी का डी, ए का बी, टी सेम, ठीक है। तो एक्स सेम और 19 और 1 20 9 और 1 10 एक्स जे टी, ऑप्शन नंबर बी एक्स जे टी। बेस ऑन द, अच्छा ये कुछ रिलेशन होगा इनके अंदर। 1 प्लस 3 16 प्लस 3 6 प्लस 3 3 प्लस 3 होना चाहिए था, प्लस 4 का रखा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। Some books are copies. Some books are copies. All copies are sharpeners. Some sharpeners are eraser. Some sharpeners are books. Some sharpeners are books. बिल्कुल ठीक। No eraser is copy. No eraser is copy कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन ये फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट ही फॉलो करता है। अब ये 3 गैप देखते एक बारी। 15 का नहीं सॉरी 14 का, फिर ये 16 का, ये क्या अगर 18 20 22, ठीक है। तो 33 और 18 51, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17 306 है ना। 9 और 7 16 1 8 1 9 और 1 10 1 306, ठीक है। 22 का स्क्वायर 484 प्लस 22
506, ठीक है। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा? 861 या 841? 81, 8 18 दूनी 36 और 8 44, 841 प्लस 29 और 1 10, 4 2 6 1 7, 870। तो पेंसिल ई पी उल्टे कर रखे, आर ए तो ओ डी से स्टार्ट होगा, इसमें 3 में ओ डी है। फिर सी एन उल्टे कर रखे और ये उल्टे कर रखे, यानी दो दो करके उल्टे कर रखे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ओ डी एन डब्ल्यू ओ एल डी ए, एन डब्ल्यू ओ एल डी, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, है ना। आर ई, ठीक है, ओ एल डी ए, ऑप्शन नंबर 1। अब ये इसका क्यूब, इसका क्यूब नहीं है, नहीं भाई, ये इसका एक से ये 64 है, 3 निम 27, 5 निम 45 प्लस 1, 7 निम 63 प्लस 1, 11 निम 99 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। इंटू 9 प्लस 1। अब ये क्या करना है, प्लस को माइनस से, तो 1205 डिवाइड बाई 5 माइनस 35 प्लस 197 इंटू 18, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 एकम 5 माइनस 35 प्लस, अब यूनिट डिजिट सेम इनमें, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, 28 56 6 5 9 72 और 5 73 7 8 1 8 और 7 15, 197, 6 7 और 7 14, 1 9 और 6 15, 1 3546, इसमें तो 35 माइनस कर दे, 11 में तो 5 गए 6, 23 20 206, ये तो गलत हो गया, 6 4 10, 1 7 5 2 7 3 7 7 0, या तो ये होगा क्योंकि 7 तो इसी में है। अब ये 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 एकम 5 माइनस 35 करेंगे तो 6 रहेगा, 206, ठीक है। 18 से मल्टीप्लाई करनी इसकी, प्लस है ना ये, ठीक है। तो 28 56 6 6 6 12, लास्ट में 2 आना चाहिए ना, हाँ, तो 206 यहाँ पे अच्छा होगा ना, 6 6 12, 1 6 1 7, 28 56, 5 9 72 और 5 73, 7 8 1 8 और 7 15, 197, 6 7 और 7 14, 1 7 और 5 12 और 1 13, 1 33 46, यहाँ पे 4 आना चाहिए तो 5 हो जाएगा, 37 52। तो these of the four groups of word are alike in some manner, ठीक है। स्टोक, किसी चीज़ का स्टोक हो सकता है, ट्रोप, तो ट्रोप भी किसी चीज़ का हो सकता है, ये तो सेना का नहीं, मतलब कि ट्रूप होता है ना वो, रोबर ये अलग हो गया। क्राउड ग्रुप है किसी चीज़ का, आर्मी भी ग्रुप है, हर्ड भी ग्रुप है। टीम, काउंसिल, बकेट, टीम सिमिलर चीज़ों की नहीं, बकेट में भी कुछ चीज़ें, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। सोल भी ग्रुप, फ्लोक भी ग्रुप, चोरस जो वो गीत गाते हैं शायद उसमें वही होगा, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर रोबर के लिए ग्रुप नहीं, रोबर ये तो अलग हो गया ना, रोबर सिंगुलर हो गया, ये ग्रुप है ये दोनों, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, शायद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैथ कर लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी 1/2 कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है इसका। इंटू नहीं, सॉरी, अच्छा प्लस माइनस होगा, एक सेकेंड भाई, फॉर्मूला एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा भाई, बाद में करते इसको। तो x की वैल्यू 3, 27 माइनस 3 3 चौका 36 माइनस का 36 माइनस 24 प्लस 45, ये कितना हो गया 60, ये कितना रहेगा माइनस का 15, तो इसमें से 12 ये रह जाए, 7 और 5, 7 में 5 का 2, ठीक है, 12 आंसर हो जाएगा इसका। ए thief is spotted by policeman from a distance 840 मीटर, when the policeman start the chase the thief also start running, तो 840 मीटर कवर करना है। इफ द स्पीड ऑफ द thief is 10 किलोमीटर एंड द पुलिसमैन 12, तो 2 गुणा में 5 गुणा में 18, तो हाउ फार विल द thief हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन,
तो इतना टाइम आएगा, तो इतने टाइम के हिसाब से वो ये कितने सेकंड में आएगा ना, तो ये 10 किलोमीटर की स्पीड से इसको भी सेकंड में कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। इससे ये कैंसल, 5 से 5 कैंसल, 2 पे 2 चौके 8, तो 4.2 किलोमीटर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये हो गया 25 250 और 25 का 150, 300 400, 400 डिवाइड में 64 गुणा में 25 माइनस, पहले डिवाइड करेंगे ना, एक सेकंड गलती कर दी, तो 16 इसको डिवाइड करेंगे 64 गुणा में 25 से, अच्छा ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 25 से, तो 25 16 गुणा 16, 16 चौके 64, तो इसकी वैल्यू आ गई इतने की 1/4 माइनस 25 छिका 150, तो 90 गुणा में 18 बटे में 150 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 6 18, 9 6 54 बटे में 5 प्लस 5 चौका 20, अब इसके नीचे 20, तो ये 20 से कितना हो गया 400, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 प्लस का 5, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 216, 211 माइनस का 400 में तो माइनस करेंगे तो 9 8 189 बटे 20, तो 20 नहीं में 180, तो 9 बटे में 20, ये रहा। Aman and Bhim each have a collection of coins. If Aman gives one coin to Bhim, अमन अगर 1 coin भीम को देता तो they will both have an equal number, यानी कि भीम प्लस 1, तो अमन की वैल्यू आ गई भीम प्लस 2। तो कन्वर्जली इफ भीम gives 1 coin to Aman, he will end up with 3 times the number of coins that Bhim has, यानी कि 3, अमन को 1 मिला ना, नहीं एक सेकेंड, अमन को मिला है 1, तो 3 टाइम्स ऑफ बीम, ये ऐसे हो जाएगा, तो 3b माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू a प्लस 1, अब ये साइड माइनस का तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू यानी b प्लस 2 इक्वल टू 3b माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 2b, b की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू है 3, तो a माइनस 1 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे बोथ हैव, 5 और 3 8। द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कोन इज 14 इफ द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कौन है ना कर्व्ड सरफेस हो गया पाई आर एल, तो 22 बटे में 7 रेडियस 14 गुणा में एल बराबर 2200, 7 दूनी 14, एल की वैल्यू आई 50, यानी कि ये 50 और ये है 14, तो 25 0 0 14 का स्क्वायर 196, ये कितना रहेगा 4 1 4 2, नहीं ज़्यादा नहीं होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 में तो 9 में तो 0, 23 0 4, ये किसका स्क्वायर है 48 का, हाँ ये 48 का स्क्वायर हो गया भाई। तो वॉल्यूम बतानी है, तो 1/3 इंटू पाई आर का स्क्वायर एच, तो 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 6 18, यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8 गुणा में 4 6 और 1 7, 7 चौक 28, 8 2 10, 1 गुणा में 8, तो 8 आंसर आना चाहिए ना, 9 कैंसिल, 6 से 12 और 5 17 हो सकता है, 9 कैंसिल, 8 और 5 13 और 2 15 गलत, और 9 8 और 5 13 और 6 19 गलत, 9 6 और 5 11 और 4 15 गलत, यानी कि लास्ट में
तो यहाँ पर दो है, दो दूनी चार, चार चौके 16, छक छक 37, लास्ट में 6 ही आओ, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी क्या बता रहा था, बार ग्राफ शो समथिंग, जो भी शो कर रहा है ये A1 A2 ड्यूरिंग द टू कंसेक्यूटिव ईयर 2009 एंड 2010, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ शॉप ए फॉर बोथ ईयर, शॉप A3, तो 90 और 55 145 145 टू द सेल, रुक जाओ, व्हाट इज द रेशियो, 100, अच्छा 145 सेल्स ईयर फॉर बोथ ईयर टू द सेल्स ऑफ शॉप ए फॉर बोथ ईयर, तो ए की कितनी है 80 और 170, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 5 थे 15, 5 चौका 20, 29 और 34, 29 और 34, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स यूनिट वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस, अच्छा तो ठीक है, 5 4 9 और 3 12, ये क्वेश्चन किया था अभी, 5 4 9 और 3 12 2 14, 14 का स्क्वायर हो गया 196, लेकिन ये कितने हैं 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4, 9 और 4 13 और 16 29 और 25 5 54, 54 माइनस कर देंगे 144, तो व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गोट इतने रुपए लेस देन द दैट ऑफ वन पीस, अच्छा ठीक है, तो इतने का लॉस है ना 35 500, ये 144 की वैल्यू है, हमें किसकी बतानी है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस 1996 की, तो 16 16 कम 16 नहीं भाई 8 पे 8 कम 8 अट्ठी 64, 8 दूनी नहीं 4 पे 4 दूनी 8, ठीक है, 4 ते 12, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 नहीं 36, 5 5 2 सर 3 13, ये कितने पर डिवाइड होगा अब, 6 में तो 4 गया, 2 आओगा ना, 142 आना चाहिए, तो अब 142 गुणा 196, 142 होगा ना, 4 5 11 20 और 4 24, ठीक है, तो 2 से 14, 2 1 2 71, 2 नहीं में 18, 2 8 16, 71 पे 5 पे, और तो 98 पंजे 9 पंजे 45 49 हो गया ना, 9 पंजे 45 450 और 40 49,000, ठीक है। R इज ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल हो गया, R कोई पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड ए सर्कल एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, तो ये हो गया 20, ये हो गया यहाँ पे सेंटर, ए सीकेंट ड्राउन फ्रॉम द पॉइंट R, तो ए सीकेंट सीकेंट ऐसे ड्रा हुई होगी ना, ये ऐसे तो टेंजेंट होती है, तो ये सीकेंट ऐसे होती है जो इसके अंदर से गुजरती है, ए सीकेंट ड्राउन फ्रॉम द पॉइंट R इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए बी, है ना, इन सच ए वे आर ए 8 है एंड ए बी 6 है, ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये हो जाएगी x और ये भी x, यानी कि इसकी गुणा गुणा में इसकी गुणा, तो 8 गुणा में 14, अब इसकी गुणा और इसकी गुणा इक्वल होनी चाहिए ना, यही होगा ना, 8 और 14, आर ए एंड ए बी 6 है, और ये यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, यहाँ तक 20 माइनस एक्स हो गया, और ये कितना है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 400 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 80 और 32 112, 8 चौका 32, 8 11, ठीक है, तो 400 में तो इसको माइनस करेंगे, 8 8 288, तो 144 गुणा में 2, इसका रूट यानी कि 12 रूट 2,
तो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 12√2 है, तो पूरा डायमीटर कितना हो गया, 12 दूनी 24√2। एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 36,000 इन शेयर्स, द शेयर्स रोज 20% ऑन द फर्स्ट डे, 15% ऑन द सेकंड डे, गिर गए हैं, एंड देन फेल 5% ऑफ द थर्ड डे, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो ठीक है 5% रोज हुए ना, तो 20 का फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5 यानी 5 से 6, 15%, 5 से 15, तो 20 से 17 हो गए, और 5 1 पे 20, तो यानी कि 20 से 19 हो गए, 400, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है, तो 2 जीरो। अब 17 दूनी 34, 340 में तो 19 गए, 321 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 6 18, 1 19, तो ये कितने डिक्रीज हुए हैं, 74, तो 20 हो गया, क्योंकि 100 तो जीरो कैंसिल होगी, 2 पे हो गया 37.3.7 डिक्रीज हो जाएंगे, 3.7 डिक्रीज। A class of student 40 student appear in test, the average score of 18 student 62 एंड बाकी कितने बचे 22, इनकी एवरेज कितनी होगी 72, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। अब अगर इनके पास, अगर सभी की 62 मानते हैं, इनके पास 10 ज़्यादा है ना, तो 220 नंबर ज़्यादा है इनके पास, कितने के पास 40 के पास, तो 4 पंजे 20, दो रह गया 4 पंजे 20, 63.5 आंसर हो जाएगा इसका। If we extend a code infinitely in both side, अच्छा ये कोड है, देन द कोड बिकम से, तो बोथ साइड इसको ऐसे इंक्रीज कर दे तो एक सीकेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी इस टाइप का आया भी था, उसमें सीकेंट यूज कर रखी थी। ए सेलर सोल्ड 24 कुकीज फॉर ₹132, अच्छा तो 8 पर होगा ना, नहीं, एंड इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg, चीटिंग ए कस्टमर, अच्छा ठीक है। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज फॉर 104, 26 कुकीज वो 104 रुपये की लाया था, तो 6 चौका 24, एक कुकीज 4 की थी, तो यहाँ पे कितने की आओगी, 2 पे 12, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 6 दूनी 12, 6 पे 11, 5.5 की, कितने का प्रॉफिट ले रहा है 1.5 है। कुकीज कितनी थी 24, तो 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, 36 रुपये का प्रॉफिट, 1.5 पे है ना, हाँ ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो 26 का स्क्वायर 676 प्लस 352, और 26 इसकी पावर 4 है, ये नीचे है एक का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ऊपर है ए की पावर 4 प्लस, ये भी कुछ होगा बाद में करेंगे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा है। आंसर क्लियर रिस्पॉन्स, 2 पाइप P1 और P2 फिल सिस्टम इन 26 और 39, तो 13 दूनी 26, तो 13, अब इसका 13 गुणा में 2, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 13 39, 78, 26 78, 39 दूनी 78, टोटल काम होगा। दे वर ओपन एट द सेम टाइम बट पाइप P1 हैड टू बी क्लोज 9 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल्ली क्लोज, तो P1 क्लोज करिए ना, यानी कि तो लास्ट के 9 घंटे में P2 में काम करेगा, कितना काम करेगी 18, तो इसमें 18 माइनस करेंगे 60 रह गया, तो हाउ मैनी आवर्स इट इन टोटल डिड इट टेक फॉर द 2 पाइप्स टू फिल द सिस्टम, अच्छा तो 5 काम पे 12 ने काम करा होगा, और लास्ट के 9 घंटे ने, तो 12 प्लस 9 21 घंटे। अब ये बार ग्राफ करना है, इसमें क्या बताना भाई, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10th देन इन क्लास 8th इफ 8 स्टूडेंट वर एडमिटेड इन द क्लास 12, तो 800 किसकी वैल्यू है, क्लास 12 में कितने हैं 25% की वैल्यू बतानी किसकी है, हाउ मैनी
स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10th और 8th में। तो 10 और 8 में कितने का डिफरेंस है? क्लास 10th और तो 9 का, 25 तिया 75, 5 रह 25 दूनी 5, 9 18, 9 दूनी 9 तिया 27 और 28, 288, 288 स्टूडेंट ज़्यादा है। अब x+1 तो x-1 बताना है, यानी कि 8 का स्क्वायर। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का -4, 8 64, 60, तो 15 गुणा 4 यानी कि 2√15 आंसर हो जाएगा इसका, 2√15। इन ए फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ ए सन इज 104, द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। द डिफरेंस इन द एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ देयर सन आफ्टर 10 years, द एज ऑप्शन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। थोड़ा सा ये भी कैलकुलेटिव है भाई, बाद में करते हैं इसको भी। Rajesh borrow a sum of 50 at the rate of 20% per annum at simple interest. At the end of the first year, he repays 22,000 रुपये toward return the principal amount borrowed if Rajesh clear all pending due at the end of second year, ठीक है। यानी पहले इस पे 20% इंटरेस्ट लेगा, तो ये कितना 10,000, 2 जीरो कैंसिल, हाँ ठीक है, तो 10,000 इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और फिर इसने 22,000 उल्टे दे दिए, यानी कितने रह गया 28,000। अब 28,000 पे फिर 20%, तो 2 जीरो 28 दूनी 56, अब 56 और 10,500, 15,600 ये देगा और 28,000 ये देने उसको, तो 0 0 6 8 5 13 1 43,600 रुपये देगा वो लास्ट में, सेकेंड ईयर में बताने ना, ठीक है। अभी क्या है, फ्रॉम द गिवन नंबर ABCD वट इज विच नंबर इज नॉट डिविजिबल 11, तो ठीक है 5 और 4 9, 9 और 7 16, 8 और 3 11, 5 16 डिविजिबल है, तो 5 और 3 8 और 4 12, 5 और 3 8 और 4 12, 8 और 4 14, तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 और 4 14 और 9 23, 8 और 4 12, 11 का डिफरेंस, ये भी डिविजिबल है। 5 और 5 10 और 6 16 और 9 और 7 16, तो बी आंसर हो जाएगा। अब द वैल्यू ऑफ एक्स, भाई ये थोड़ा सा लेंथ दिख रहा है, ये भी बाद में करते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट द रेट ऑफ 84 रुपीज़ kg, हुज कॉस्ट प्राइस, अच्छा तो 84 पर केजी, हुज कॉस्ट 80 की चीज़ 84 में बेच रहा हुआ ना, तो 4 20 की चीज़ 21 में बेच रहा है। ही ट्राई टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 330 ग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट, यानी कि 1,000 की जगह वो 700 है, 670 देगा ना, हाँ ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 पे 5, 5 दूनी 10, तो 105 हो गया ना, ये कितना रहेगा 33, और 5 38 का प्रॉफिट हो रहा है उसको 67 पे, 5 पे 67 पंजे, 5 किस पे है, सिर्फ इसी में है ना, 67 पंजे 7 पंजी 35, कितना रह गया 7 पंजी 335 हो गया ना, 80 है, तो ये 45 450, फिर 6 पे 7 6 42, 4 6 36 और 4 40, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाए उसका, 56.71 71। तो इनवर्ट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 1800 kg पर kg बी मिक्स विद कॉफी पाउडर 950, देन दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 1350, तो कितना रहेगा 450 और 900 400, ये हो गया पूरा है ना, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, 5 8 40, 5 9 45, 8 9। WXYZ is a quadrilateral in which WXYZ is a quadrilateral, तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, ठीक है। इन विच WXYZ, इन विच XO and ZP are perpendicular to WY, अब ये यहाँ पे हो गया, तो XO परपेंडिकुलर टू, अब X हो गया, और W, एक सेकेंड, XO एंड ZP, यानी कि P कहीं और होगा, XO
इक्वल टू जेड पी, ये इक्वल है, ठीक है। अब डायगोनल जेड एक्स, अब ये जेड एक्स पूरा डायगोनल हो गया, ठीक है। एंड डब्ल्यू वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ, ये क्यू है और ये ओ है। इफ ओ एक्स इज 9, इफ ओ एक्स ये यहाँ पे है 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एक्स, किसकी वैल्यू बतानी है, इस कंप्लीट की, ये अगर 9 है इतनी, अच्छा ये कैसे निकाल सकते हैं, अब ये है इसके इक्वल, सिमिलैरिटी लगा सकते हैं कहीं पे हम, कोई इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई इसको भी बाद में देखते हैं, अभी छोड़ देते हैं। अभी क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट ए बी डी एफ, तो ए बी डी एफ 9 और 8 17 और 4 21 और 5 26, 26,000 हो गए ना, 5 और 2 7 और 5 12 और 3 1500, ये हो गया। 0 0 5 7 2, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 3 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, गलत हो गया। ए बी डी एफ, ए बी डी, अच्छा एफ था, 9 और 8 17 और 4 21 और 7 28 हजार, तो ये हो गया। 5 और 2 7 और 5 12 और 6 18, तो 29 800 हो गया ना। 4 पे डिवाइड करना है, 4 7 28, एक रहेगा, 4 चौका 16, 4 5 20, 74 50, ऑप्शन नंबर ए। मैथ के कितने क्वेश्चन रह गए भाई, 5 क्वेश्चन रह गए, तो वापस आना पड़ेगा इन पे। एज आई सी ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एनोक्सियस, एक सेकेंड, माउस नहीं काम कर रहा यार, चलो छोड़ देते इसको। अनरीजनेबली होगा भाई, यहाँ पे एरर बताना ना, तो अनरीजनेबली। इनएक्यूलेटेबल, नहीं इनएक्यूलेट, पता नहीं भाई, ये नहीं पता मेरे को। नुगाटोरी, नुगाटोरी होता है मतलब कि जो फ्यूटाइल, रफ रैप्चर टार्डी, फ्यूटाइल होगा, नुगाटोरी होता है फ्यूटाइल, जो मतलब बंगूर होता है। स्प्रूस, स्प्रूस सिमिलर लेथार्जी, स्मार्ट, स्प्रूस होता है शायद ईगर, लेथार्जी सुस्त होता है, तो स्प्रूस ईगर ही होगा। ए डैमसेल इन स्टेट्स ए हेल्पलेस वुमेन, गोड्स एप ए बोनफुल, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। माई सिस्टर सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 1 hour टू पुट डैश हर मेकअप, पुट अप या पुट अप या पुट ऑन, नहीं पुट ऑन तो हो गया, शो करना होगा ना, तो पुट अप पहनना या फिर दिखाना, पुट अप वेट भी इंक्रीज होने से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन साइन श्योर, तो ये क्या है, इनकरेक्टली। आर्किटेक्चर ए आर सी एच आई टी, ये भी ठीक है। एप्रिसिएशन भी ठीक है, अप्रोप्रिएट भी ठीक है। अरिथमेटिक ए आर आई टी एच एम ए टी नहीं होगा, ई टी होता है, एम ई टी। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड इक्विलिब्रियम बटालियन ऑक्सिलरी डिफरेंशिएट, टी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई एन टी, अच्छा ये ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या, डबल एल, नहीं डबल एल नहीं होगा भाई, इक्विलिब्रियम में सिंगल एल आता है। सी हैज रीड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज, हैव आएगा ना फिर, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव बीन, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैव बीन, ये क्या है, सेम है। ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर हैव बीन रीड बाय हर, ये सिमिलर नहीं दे दिया, अच्छा ऑल द प्लेज है यहाँ पे, ऑल द प्ले है सिर्फ, ठीक है। ए सीट फॉर द पैसेंजर बाइसिकल पिलियन, काठी बोलते हैं जिसको। वर वरदा सैड टू हर सिस्टर, हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हियर, तो वरदा आस्क हर सिस्टर दैट, आस्क हर सिस्टर दैट हाउ लॉन्ग, नहीं आस्क हर सिस्टर हाउ लॉन्ग शी इंटेंडेड टू स्टे देयर, दैट नहीं आएगा यहाँ पे।
While the online class was going on, they had to keep their cameras on. While the online class was going on, they had to keep their camera. तो past की बात कर रहे हैं. Had keep, they had keep नहीं, had to आएगा, ठीक है ये. Nowadays common people take interest in the manner in which they were governed. They were क्यों आया यहाँ पे? Nowadays की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वर नहीं आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा. Built in, instead of asking the guest to rest, he who pronoun है तो the host welcome him यहाँ pronoun है, इसकी पहले बात होनी चाहिए. At least he arrived, ये भी गलत हो गया. Great preparation were made for Amir of Isfahan's journey to Shiraz, तो डी से स्टार्ट होगा. At last he arrived at the beautiful city, DC the host welcome, तो DC the host welcome उसके सिटी में अराइव होने के बाद ही करेंगे ना. But instead of asking the guest to rest, he said, I have arranged to take you for शिखार, ठीक है. हरीश is clever than wise, तो more clever आएगा ना, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे अगर दो पॉजिटिव डिग्री का तो फर्स्ट के साथ मोर आएगा. Camels tend to move slowly than other domestic animal in the plains. Camels tend to move slowly. अब देन कंपैरिजन कर रहे हैं तो मोर स्लोली आएगा, स्लोली देन नहीं, मोर स्लोली देन अदर्स. इट इज ए राइट वे टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है. नो प्लांट एंड नो एनिमल, नो प्लांट एंड नो एनिमल, तो नो अगर यूज होगा ना तो नो प्लांट एंड नो एनिमल इज आएगा यहाँ पे. इज इमोर्टल. Dash the course of the development of different life forms heredity, which in plain English is unconscious memory generated in the first life form and dash through all the different species. तो in the course है ना, उसके बाद memory generated in the first life form and dash through all the different species, तो and transmitted आएगा ना, पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है यहाँ पे. Is the sole factor in dash of the parent properties, is the sole factor in the preserve नहीं, in the noun चाहिए ना, in the sole factor in the preserve नहीं, ये noun नहीं, in the preservation of parents property, हाँ ये ठीक है. While adapting, एक सेकेंड, preserving noun, ये भी noun है तो ये ठीक है शायद, है ना. While adaptation to surrounding condition and circumstances, natural selection in the struggle dash existence, in the struggle form existences, condition and circumstances, natural selection in the struggle and partner selection in the struggle of the males for dash are the principal factor in the differentiation of species. एक second. While adaptation to surrounding conditions and circumstances, natural selection in the struggle form existence, है ना, struggle form existence and partner selection in the struggle of the male for male, तो फीमेल के लिए वो करेगा ना सिलेक्शन, आर द प्रिंसिपल फैक्टर, ठीक है. ये एक बार जिक्र करते, विच एंटी माइक्रोबियल, ये पता नहीं भाई. इन फिजिक्स स्ट्रेडियन क्या होता है? स्ट्रेडियन में होता है, ये यूनिट होती है सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल मेजर. आवर ब्रेन मेनली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, फैट एंड प्रोटीन. फैट की क्यों जरूरत होगी? ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, ग्लूकोज की होती है, एमिनो एसिड की क्यों जरूरत होगी? ओनली फैट ओनली ग्लूकोज. वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर? पता नहीं भाई. A nominated member of a house shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of 6 month आएगा यहाँ पे, 6 month from the date. लारूकोज फेस्टिवल पता नहीं. Trump is a sports term used in पता नहीं. At what temperature is milk boiled for 15 to 13 seconds in the pasteurization process? तो इतने पे तो पीछे, अच्छा 72 है. और एक और होता है वो 30 या 32 पे शायद, उस पर ज़्यादा टाइम तक हमें बॉईल करना पड़ता है उसके लिए, पेस्चुराइजेशन के लिए. महाराणा प्रताप इज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, वॉज ए रूलर ऑफ महाराणा प्रताप, तो मेवाड़
विच स्टेट इन इंडिया इज द सोर्स ऑफ रिवर घग्गर? अच्छा, घग्गर ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हिमाचल से निकलती है ना, ये ऐसे आती है घग्गर, तो ये हिमाचल से निकलती है भाई। इन विच, ये बनावली वगैरह ये घग्गर के इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लिश इन इंडिया? 1992 भाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? फर्स्ट 1949 में होगी, नहीं 1949 में। रिपब्लिक का ना इन्होंने, रिपब्लिक तो हम संविधान बनने तो 26 नवंबर जब 1949 को हमने वो बनाया था ना, फिर तो 1950 में होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट? ये आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ये क्या सी पता नहीं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इन इंडिया? पता नहीं भाई। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स आर नाउन एज देशबंधु? तो चित्तरंजन दास देशबंधु। द नेम ऑफ विच केमिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड? 1817, पता नहीं भाई। व्हेन वाज वैद्युत एयरलाइंस? पता नहीं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट? तो चार्ज क्या होता है भाई? वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, तो ये क्या बताना है? वर्क डन बताना ना, वर्क डन क्या होगा? जूल ही होगा, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 6 चौका 24 जूल हो गया ना, ठीक है। While visiting Kalinjar Fort, Parmar sir found an igneous rock. What is of the following can it be? अच्छा, परमार सर भी ने कहाँ पे? कालिंजार फोर्ट। परमार सर फाउंड एन इग्नियस रॉक है, तो सैंडस्टोन गलत, बेसाल्ट, क्वार्टाइज मार्बल, बेसाल्ट हो जाएगा भाई, लावा जो उससे निकलता ना। नहीं, एक सेकेंड, बेसाल्ट वो थोड़ी होता है, बेसाल्ट, बेसाल्ट रॉक्स या बेसाल्ट वही होती है शायद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन जूमिंग नाउन एज? पता नहीं भाई, जूमिंग कृषि। Which of the following was set up in 1956 by the Indian government by nationalization, private sector insurance, New India Insurance Company? पता नहीं। The monetary policy instrument called bank rate is aligned to cash reserve ratio? नहीं, CRR नहीं होता। Liquidity discount rate, marginal standing facility rate? पता नहीं भाई। बैंक रेट मार्जिनल ही होगा ना, जो सबसे मतलब कि डिस्काउंट रेट नहीं होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। व्हाट इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? लैंग्वेज पता नहीं, बुक का नहीं पता। हु वॉन द 38 नेशनल गेम्स 2025? भाई सर्विसेज ही होगा। हु अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी? अभी तो शायद माधुरी पूरी बुश थी, उसको चेंज कर दिया, पता नहीं किससे चेंज कर दिया। तो एक बार मैथ के 5 क्वेश्चन रहते ये कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है यार? ये कोस माइनस से स्टार्ट होगा। कोस ए माइनस बी माइनस, हाँ ये माइनस माइनस हो गया ना, ये फिर शायद ये क्या था? सो मैथ एज, यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, पता नहीं, फर्स्ट लगा देते फिलहाल इसका, फिर इसको अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे बारी। उसके बाद 14, ये सिंप्लीफाई करना। 26 का स्क्वायर 676, ये भी 676, 36 3 7 42 दूनी 84 और 3 87 8, 36 दूनी 72 और 49 72 49 और 8 9 8 17 2 19 1 7 1 8 4 12, तो ये 9 12 रिमाइंडर गया। 7 6 42 दूनी 84 और 12 96 प्लस 1 3 5 3 6 3 9 7 5 12 1 9 1 10 3 13 1 4 2 8 9। अब इसमें तो माइनस करना है 26 का स्क्वायर, तो 676 माइनस कर देंगे, नीचे आके 3 5 6 7 9 डिवाइड बाय 26 का स्क्वायर 676 प्लस 26 और 1 27, 7 6 13 1 7 1 8 2 10 1 703, तो ये तो 703 1 पे डिवाइड हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी। फिर 26 का स्क्वायर 676 25 का स्क्वायर फिर 26 का स्क्वायर 36 6 पे 3 7 6 42 42 दूनी 84 और 3 87 का 8, 36 दूनी 72 और 49 और 8 9 8 17 2 19 1 4 4 8 1 9 99 का 9
फिर रिमाइंडर 9, 7 6 42, 2 84 और 9 93 का 3, फिर 9 छक 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 36 और 9 45। अच्छा ये होगा। उसके बाद 1353 ऐड कर दें। 6 और 3 9, 7 और 5 12, 1 9 और 1 10 और 3 13, 1 3 और 2 5 45। इसमें से माइनस करेंगे 6 7 6, फिर 3 आएगा लास्ट में, तो 5 6 4 45। नीचे कितना आया था? 26 का स्क्वायर 576, 676 और 27, 7 और 6 13, 1 7 और 2 9 1 10, 1 703। अब 6 पे चलेगा। 6 3 18, 7 6 42, सभी के स्टार्टिंग में 6 है। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे 1 है, ऊपर 5 और 4 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 3 9 कैंसिल, जिसका भी सम 9 आवे। 4 5 11 और 4 15, 4 5 11 नहीं यार, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 5 11 और 2 13, डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 5 4 6 4 2 1 8, तो ये रह गया 8, 3 में तो 1 गया 2, अब 328, फिर 5, तो 703, 5 पे 4 लगा भाई, 5 पे चला रखे ना, तो 5 थे 15, 7 5 35, फिर गलती है कहीं ना कहीं। यार गलती क्यों है भाई, छोड़ देते, इतना इस पर टाइम नहीं लगाना। इन फैमिली भाई, ये भी चौक ज़्यादा लेंथ ही दिख रहा है मेरे को। एक बार ये करके देखते हैं। इसमें 1, ये हो जाएगा 2 साइन और कोस, साइन 2t, शायद ये होगा। तो 1 प्लस साइन 2t इंटू कोस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी। ठीक है, तो ये हो गया। एक कितना लिखते हैं दोबारा, साइन इंटू कोस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला बना सकते हैं ना हम, किसका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस ये ऐसे, और ये प्लस का साइन माइनस कोस। अब इससे ये कैंसिल, नीचे माइनस का ना, ये एक कैंसिल, ये नीचे प्लस का, तो इससे एक ये कैंसिल। तो साइन माइनस कोस बाय साइन प्लस कोस। अभी इसको पहले 1 में चेंज करना, तो 1 में चेंज करने के लिए साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन कोस बाय साइन, तो कोट, और ये 1 प्लस कोट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24, ये क्वाड्रिलेटरल है। एक सेकंड, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये ऐसे डायगोनल थे, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर था, एक यहाँ पे ऐसे था, और एक इस पे था। ये और ये इक्वल थे। ये इसकी वैल्यू 9 दे रखी थी, ये 90 डिग्री पे था। इस कंप्लीट की वैल्यू बतानी है। इस यहाँ पे रख सकते हैं हम। ये था W X Y Z, ये था Q, ये था O, ये था P। हाँ ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90, तो ये बचा है भी सेम। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ZPO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जहाँ पे O है 90 डिग्री, यहाँ पे है ना 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा XQO। तो ये अगर 9 है OQ, तो PQ भी 9 होगी। 90 के सामने कितना है इसमें, ये एंगल, और इसमें ये एंगल। OX 9 है, अच्छा OX ये 9 है, तो 90 के सामने ये 9 है, तो ये भी 9 हो जाएगी। 9 9 18। ठीक है यार, ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है भाई। 26 का स्क्वायर 676 होगा ना, 36 6 3 6 18, 2 36 और 3 है।
छक छक 36, 6 12, 2 24 और 3 27, 676। यार यह गुणा गलती तो नहीं हो रही। छक छक 36, 3 7 छक 42 और 3 45, 4 36 और 4 40, 7 छक 42, 4 27 49 और 4 53, 5 7 छक 42 और 5 47। और ये कितना आया था? 6 5 0 4, 6 5 2 7, 6 3 7 5 12 और 2 7 5 12 4 16 1, ये इतना आया। तो इसमें 3 5 3 26 का स्क्वायर 576 माइनस कर देंगे, 676 माइनस कर देंगे बारी। तो ये रहेगा 7 7 6 677 माइनस प्लस कर दे। 7 6 13, 1 7 7 14 और 1 15, 1 16, 1 7 45। अब इसको 703 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया। अब 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3। यहाँ तो नीचे तो एक ही हो रहा है, तो 3 आंसर जिसमें यह हुआ। 6 5 11 और 1 12, ये हो सकता है। 6 5 11 और 2 13, ये 4 होगा, ये नहीं हो सकता। 6 5 11 3 14 5 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 6 5 11 और 4 15, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। कैलकुलेशन में मिस्टेक थी यार। ये क्वेश्चन रह गया भाई। इन द फैमिली, तो तीनों की x प्लस वाई यानी कि सन प्लस फादर प्लस मदर 104 है। द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट। द डिफरेंस इन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड यानी कि फादर माइनस मदर इज इक्वल टू 1/3 एज ऑफ देयर सन इक्वल टू s। फादर की एज हो जाएगी 1/s/3 प्लस m। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ द एज ऑफ देयर फादर। फादर की एज ये है, तो इसका हाफ इक्वल टू सन के। नहीं भाई, नहीं होगा, मतलब वो तो जाएगा, टाइम नहीं बचा है। रीजनिंग में तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया। इंग्लिश में एक क्वेश्चन है ये, इनएक्यूलेबल, पता नहीं भाई, जो भी इनएक्यूलेटेबल। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन ये काउंट करने थे। नेफ्यू आया था, ट्रायंगल काउंट करने। भाई टाइम फिनिश, तो करते सबमिट इसको। वही 150 तक स्कोर है शायद, 150 या 60 तक, 157। तो भाई रैंक भी ठीक है। और परसेंटाइल 6 क्वेश्चन गलत। एक बार पहले सबसे पहले गलत को ही देख लेते हैं। इनकरेक्ट। स्प्रूस, स्प्रूस का इन्हें क्या बताया? स्मार्ट, स्वच्छ, सुंदर, डेकोरेट, ब्यूटीफाई, ठीक है। और पुट ऑन आएगा ना, पुट अप नहीं आएगा। पुट ऑन ही तो लगाया, पुट अप तो डिस्प्ले करना होता है एक तो। अच्छा, यहाँ पे 4 आएगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फ्रॉम, अरे फ्रॉम एग्जिस्टेंस, फ्रॉम लिख दिया, गलत हो गया। अब उसके बाद मैथ में तो क्वेश्चन क्यों गलत है यार? 9 8 5 6 48 आया था। कैलकुलेशन में मिस्टेक है भाई, ठीक है। इट डिक्रीज बाय 3.1%। मेरा 1.7% आया, 3.7% कुछ आया था शायद। एक सेकंड, ये था। अगर इसको ऐसे कर लेते हैं 100, पहले तो 20% बढ़ा, यानी कि 6/5 हो गया। फिर 15% डिक्रीज होया, तो 3/20, यानी कि कितना हो गया? 17/20। फिर 5%, यानी कि 1/20, यानी कि 19/20 रहेगा। 20 पंजे 100 से 100 कैंसिल, 2 तिया 6, 17 ती 51 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे। 51 दूनी नहीं, 19 से कम 19, 1 19 पंजे 50 और 45, 95 और 1 96, 96.9। तो अच्छा ठीक है, 3.1 डिक्रीज हुआ है भाई। कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक। दोनों मैथ के क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं। यानी कि 160 प्लस स्कोर आना चाहिए था। ये मैंने उसमें यूनिट डिजिट वाला लगाया था, इसमें लगे क्यों नहीं भाई यूनिट डिजिट? 2 और 2 4, गुणा में 2, गुणा में 5, गुणा में 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 7 पंजी 35, 5 और 3 8, 8 8 64, 6 और 4 10। तो एक आंसर आना चाहिए, इसमें 1 है। 9 कैंसिल, 8 5 13 और 6 19,
9 और 1 10, ठीक है भाई, यही आंसर होना चाहिए था। कैलकुलेशन मिस्टेक। और जिक्के में तो गलत होंगे, जिक्के में गलत नहीं है, ये क्यों गलत हो गया यार, ओनली 1 लगाया था मैंने। नो इरेजर इज ए कॉपी। सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज, ऑल कॉपीज आर शार्पनर्स, नो शार्पनर इज इरेजर, नो, अच्छा, नो शार्पनर इज इरेजर, यहाँ पे गलती कर दी ऐसे, तो नो इरेजर इज कॉपी बिल्कुल ठीक होगा भाई। मैंने ये इसमें मिक्स कर दिया था ऐसे, मतलब कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी थी। ठीक है भाई, तो जिक्के में कितने क्वेश्चन थे, एक सेकंड, जिक्के में 13 करे थे, 13 के 13 ठीक है। एक्यूरेसी पे, मतलब एक्यूरेसी ठीक थी इसमें जिक्के में। यहाँ पे 3 इनकरेक्ट, किसमें, इंग्लिश में 3 इनकरेक्ट है, और मैथ में 2 इनकरेक्ट हो गए, जनरल इंटेलिजेंस में 1 करेक्ट। मतलब कि ये मैथ और जो रीजनिंग की तरह 3 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, यानी कि 1.5 और 6 7.5 नंबर बिना बात के खो दिया, तो फिर भी ठीक है भाई। तो करते टेस्ट को यहीं पे फिनिश।